दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मेरा चैप्टर है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं वो है विद्युत शक्ति और ऊर्जा, जो कि हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले सेक्शन में वीक नंबर 23 में ये चैप्टर आता है। तो मैं आपको ये वीडियो विद्युत शक्ति और ऊर्जा से रिलेटेड चैप्टर पे बना के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में NCVT के एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे तो आपके बहुत काम में आने वाला है। तो शुरू करते हैं। विद्युत शक्ति और ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर, किसी मशीन के लिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये हमने कार्य शक्ति ऊर्जा वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। किसी मशीन के लिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो वो होगा उत्तर हमारा शक्ति। शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होती है। तो हमारा ये सवाल होता है कि जो शक्ति की जो इकाई है वो क्या होती है, और हम जो सबसे ज़्यादा इकाई को काम में लेते हैं उसका नाम क्या होता है, वो होती है वाट। और वैसे इसकी इकाई हमारी जूल प्रति सेकंड, ऐसा यूनिट में जूल प्रति सेकंड होती है। वोल्टेज और करंट के गुणनफल को भी विद्युत शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर हम अगर इलेक्ट्रिकल वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे विद्युत शक्ति की वैल्यू जो है हम वोल्टेज और करंट के जो वैल्यू गुणा करेंगे तो उससे भी हमारी शक्ति निकल के आ जाएगी। तो P = V × I, ये हमारा पहला सूत्र हुआ। V = हम जानते हैं IR होता है, तो जब V की जगह IR रखेंगे तो ये हो जाएगा I²R। तो ये अगला सूत्र हमारा P = I²R, ये हमारा दूसरा सूत्र हो जाएगा। इसके बाद अगर हम जानते हैं यहाँ पे कि V = IR होता है, तो यहाँ पे I = V/R भी रख सकते हैं। तो यहाँ I की जगह अगर V/R रखेंगे तो I² होने की वजह से ये V/R का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये V²/R², और V/R² के अंदर ये जो R है वो इस एक R इस 2R जो स्क्वायर है इससे कट जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा V²/R। तो P के हमारे जो पावर के जो हमारे तीन सूत्र हो गए, P = V × I, वोल्टेज × करंट। दूसरा पावर हो गया I²R यानी कि धारा का वर्ग गुणा प्रतिरोध। और तीसरा सूत्र हो गया हमारा वर्ग इसका विभवांतर का वोल्टेज का वर्ग बटे प्रतिरोध। तो हमारे तीन सूत्र हम याद रखेंगे। यहाँ पे P बराबर होती है शक्ति वाट में, V होती है हमारी वोल्टेज वोल्ट में, और I होता है करंट जो हमारे एम्पियर में होता है, और R जो होता है वो प्रतिरोध होता है जो कि ओम के अंदर होता है। अब इसके अंदर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट के बराबर होता है। मुख्यतः वैद्युतिक मशीन की शक्ति को अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में व्यक्त किया जाता है। अश्व शक्ति की प्रयोगात्मक इकाई है, और मैट्रिक प्रणाली में अश्व शक्ति का मान 735.5 वाट तथा ब्रिटिश प्रणाली में अश्व शक्ति का मान 746 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर हम जानते हैं 1000 वाट होता है। जब इसके अंदर 735.5 का भाग देंगे तो हमारी 1 किलोवाट की वैल्यू अश्व शक्ति के अंदर 1.3596 मैट्रिक प्रणाली में हो जाएगी। और इसी तरह अगर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट में जब हम 746 का भाग देंगे तो ये आएगी 1.3404, जो कि हमारी अश्व शक्ति ब्रिटिश के अंदर ये कहलाएगी। यानी कि 1 किलोवाट की वैल्यू 1000 वाट भी होती है, और 1 किलोवाट की वैल्यू हमारी 1.3404 अश्व शक्ति ब्रिटिश में, और 1.3596 अश्व शक्ति हमारी मैट्रिक में भी होती है। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है। विद्युतिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। तो हमारे ये कार्य शक्ति ऊर्जा वाले चैप्टर में भी था कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ये हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया। यह वस्तु द्वारा कृत कार्य से नापी जाती है। कार्य और ऊर्जा के मात्रक एक ही होते हैं। विद्युत ऊर्जा को जूल और किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। किलोवाट घंटा वैद्युतिक ऊर्जा का एक प्रयोगात्मक मात्रक है, और यह 1 यूनिट कहलाती है। तो 1 यूनिट बराबर हो गया 1 किलोवाट आवर, जो हमारे 1000 वाट घंटा के बराबर होता है। जूल हमारी एसआई प्रणाली में होती है इकाई, तो जूल हमारे होता है शक्ति वाट में। अगर शक्ति हमारी वाट में हो और समय हमारा सेकंड में हो तो उन दोनों का गुणा वो हमारे जूल के बराबर होता है। इसी प्रकार किलोवाट घंटे के अंदर किलोवाट में शक्ति होती है और घंटे में जो समय होता है तो वो हमारे किलोवाट घंटे के बराबर होता है।
जब किसी परिपथ यानी कि चालक या तार जिसमें से विद्युत बहती है में से विद्युत धारा को गुजारा जाता है तो परिपथ यानी चालक के प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा का कुछ अंश ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि गर्मी में रूपांतरित हो जाता है। यह ऊर्जा धारा के वर्ग, प्रतिरोध व समय के गुणनफल के बराबर होता है। यह जूल का नियम कहलाता है। तो जूल, ये हमारा सवाल आएगा कि जूल का नियम के अंदर कौन कौन से तत्व काम में आते हैं। तो वो होता है ऊर्जा धारा में, धारा का वर्ग में, प्रतिरोध और समय अगर के गुणनफल को हम जो है वो ऊर्जा कहते हैं और उसके अंदर ये जूल का नियम कहलाता है। तो हमारे ऊर्जा धारा के वर्ग, प्रतिरोध और समय के मान के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा जूल, ये सवाल हमारा निकल के आता है कि जूल के नियम के अनुसार जो ऊर्जा है वो किस किस तत्वों पर निर्भर करती है। तो उसमें होगा धारा के वर्ग, प्रतिरोध और समय। तो नियम के अनुसार, अतः नियम के अनुसार H हमारी ऊर्जा, एनर्जी, H बराबर I² RT, जो कि H विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा जो कि I² RT के बराबर होगी, जो जूल में आएगी। अगर यहाँ पर H जो है विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा जूल तथा कैलोरी में है, जूल अथवा कैलोरी में है। I हमारा धारा जो है एम्पियर में है, T समय हमारा सेकंड में है और हम जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है और 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। अगर हम 1 में 4.18 का भाग देंगे तो ये 0.24 कैलोरी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है और इसी प्रकार इसका उल्टा किया जाए तो 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी हो जाता है। तो हमारे पास H जो है 0.24 I² RT कैलोरी भी लिखा जा सकता है। अगर जूल में लिखेंगे तो I² RT लिखा जाएगा, कैलोरी में लिखा जाएगा तो 0.24 I² RT लिखा जाएगा। इसके बाद हम इसके उदाहरण ले लेते हैं। निम्नलिखित संस्था द्वारा 30 दिन में खपत की जाने वाली ऊर्जा की गणना करें, जबकि वहां पर 4 लैंप प्रत्येक 100 वाट प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग में आते हैं। 2 किलोवाट का एक बॉयलर प्रतिदिन 2 घंटे उपयोग में आता है। 600 वाट की एक वॉशिंग मशीन प्रतिदिन 1 घंटा काम में आती है और 400 वाट का एक मिक्सर प्रतिदिन आधा घंटे उपयोग में आता है। तो ये हमारा सवाल एनसीईआरटी के एग्जाम में आ चुका है। संस्थान में कुल 30 दिन की ऊर्जा खपत की गणना करनी है। अतः संस्थान में एक दिन में कुल खपत को हम निकाल लेंगे और उसको 30 से जब गुणा करेंगे तो हमारी टोटल खपत आ जाएगी। तो हमारा जो 4 लैंप हैं वो 60 वाट के 100 वाट के हैं, 5 घंटे चलते हैं, तो टोटल हमारा 2000 वाट हो जाता है घंटे का। 2000 वाट घंटे हमारे एक दिन में खर्च हो रहे हैं लैंप से। बॉयलर एक है हमारे पास, 2000 वाट उसके अंदर खर्च होती है, किलोवाट 2000 वाट या 2 किलोवाट और 2 घंटे वो चलता है, तो टोटल 4000 वाट घंटे वो वहाँ पे ऊर्जा की खपत हो रही है। वॉशिंग मशीन जो है हमारी एक है, 600 वाट की उसकी बिजली खर्च होती है, 1 घंटे वो चलती है, तो टोटल 600 वाट घंटे हो गया। और मिक्सर हमारा एक है जो 400 वाट का है और आधा घंटे चलता है, तो वहाँ पे 200 वाट घंटे वहाँ पे खर्च इसके द्वारा होता है। तो प्रतिदिन कुल जो ऊर्जा खपत हो रही है वो 6000, इन सभी का टोटल जो है 6800 वाट घंटे है। और 30 दिन का निकालेंगे तो इसको 30 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 2,04,000 वाट घंटे। अब इसमें जब 1000 का जब भाग देंगे तब ये किलोवाट में निकल के आएगा, किलोवाट घंटे। तो 2,04,000 में 1000 का भाग देंगे तो ये 204 किलोवाट आएगा। और चूंकि हम जानते हैं 1 किलोवाट घंटे बराबर होता है 1 यूनिट, इसलिए टोटल यूनिट हमारी जो खर्च होगी वो 204 यूनिट खर्च होगी। और उसके अंदर जितनी वैल्यू उस समय 1 यूनिट रुपए के हिसाब से लिया जाता है तो उसको कैलकुलेट करके हम टोटल खर्चा भी रुपए में निकाल सकते हैं। अतः संस्थान द्वारा 30 दिन में कुल 204 यूनिट खर्चा ऊर्जा की खपत कर रही है। अगला सवाल भी हमारा कुछ इसी तरह का है, तो इसको हम नहीं लेंगे, आगे चलते हैं। एक विद्युत ओवन में 3 20 ओम रेजिस्टेंस के गर्म करने वाले एलिमेंट हैं। वे सभी सीरीज या पैरेलल में लगाए जा सकते हैं। दोनों विधियों में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी जब वोल्टेज 230 वोल्ट है? ऊष्मा कैलोरी प्रति सेकंड में निकालें। तो प्रश्न में दिया गया R बराबर 20 ओम और V बराबर 230 वोल्ट। H हमको निकालनी है, T हमारा 1 सेकंड दे रखा है। तो हम जानते हैं H बराबर होता है I² RT। तीनों रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में लगाने पर RT बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, 20 20 20 बराबर 60 ओम। धारा बराबर I
धारा I बराबर V बटे R बराबर 203 बटे 60, 230 में जब 60 का भाग देंगे तो 3.83 एम्पियर आएगा। अतः प्रति सेकंड पैदा की गई गर्मी बराबर H बराबर VIT बटे 4.2, V बराबर 230, I बराबर 3.83 और T बराबर 1। इसमें 4.2 का जब भाग देंगे तो ये 209.7 कैलोरी आएगी। यदि तीनों रेजिस्टेंस को समानांतर क्रम में लगाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर टोटल जो प्रतिरोध होगा वो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। 1/RT बराबर 1/20, 1/20, 1/20 टोटल करेंगे तो 20 सेल्सियम ऊपर आएगा 3/20। RT बराबर 20/3 बराबर 6.66 एम्पियर, 6.66 ओम प्रतिरोध है इसलिए ओम यहाँ पे आएगा। और धारा I बराबर होगा V बटे R, V हमारा 203, R का मान 20/3, 3 जाएगा ऊपर 230 गुणा 3/20 तो ये होगा 69/2 एम्पियर। तो प्रति सेकंड पैदा हुई गर्मी VIT बटे 4.2 कैलोरी। तो यहाँ V बराबर 203, I बराबर 69/2 है तो 69 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। T हमारा 1 और 4/2 नीचे होगा। तो इन तीनों को गुणा करके इसमें इन दोनों संख्या को गुणा का भाग दे देंगे तो ये हमारी 1889 कैलोरी होगी। अतः विद्युत ओवन में रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम लगाने पर 209.7 कैलोरी खर्च होगी, जबकि रेजिस्टेंस को समानांतर क्रम में लगाने पर 1889.3 कैलोरी ऊष्मा पैदा होगी। इसके बाद अगला सवाल, I बराबर 0.14 एम्पियर दे रखा है, V बराबर 220 वोल्ट दे रखा है, पावर P पूछी जा रही है। P बराबर जानते हैं V इंटू आई बराबर V इंटू आई होता है। तो V बराबर 220 और I का मान 0.14 को जब गुणा करेंगे 30.8 वाट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, पावर हमारी 450 वाट है, I हमारी 2.5 एम्पियर है, V हमारे को विभवांतर पूछा जा रहा है। तो V बराबर हम जानते हैं कि P बटे I होता है। तो P का मान 450 में 2.5 का भाग देंगे तो 180 वोल्ट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह के सवाल हमारे एग्जाम में भी आते हैं जहाँ चित्र दे दिया जाता है और केवल वैल्यूज़ दी जाती है और कुछ नहीं उसमें कहा जाता कि सवाल क्या है, आपको खुद समझना पड़ता है। अब अगला जो सवाल है इसमें पावर हमारी 550 वाट दे रखी है और वोल्टेज 220 वोल्ट दे रखी है। धारा का मान निकालना है। सूत्र हमारे पास होता है P=IV और I निकालने के लिए P बटे V। P बराबर 550, V बराबर 220, 550 में 220 का भाग देंगे तो 2.5 एम्पियर हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला उदाहरण, P बराबर 100 वाट दे रखा है, V बराबर 230 वोल्ट दे रखा है, R का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि V स्क्वायर बराबर P= होता है V²/R। तो R का मान निकालने के लिए P इधर नीचे आ जाएगा तो V स्क्वायर बटे ये R हो जाएगा। तो V हमारा 230 का स्क्वायर हो जाएगा और R हमारा दे रखा है, P दे रखी है हमारे 100। तो यहाँ पे इसको मैं R बराबर V² बटे P लिख सकता हूँ। तो V स्क्वायर के अंदर V की वैल्यू 230 रखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगी, 2 बार गुणा हो जाएगी। P की वैल्यू हमारे पास 100 है, इसमें जब स्क्वायर करके 100 का भाग देंगे तो 529 ओम उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल, I बराबर 0.5 एम्पियर, R बराबर 600 वोल्ट, शक्ति हमारे को निकालनी है। पावर बराबर I²R सूत्र होता है। I बराबर 0.5 का स्क्वायर कर देंगे, R बराबर 600, इसको जब गुणा करेंगे तो ये 150 वाट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नवा सवाल है, P बराबर 2 किलोवाट, R बराबर 8 ओम, V बराबर निकालना है। हम जानते हैं जैसा हमने यहाँ देखा था P=V² बटे R था, तो यहाँ पर V² हो गया P इंटू R। तो यही सूत्र हम जो यहाँ पे रख देंगे कि V² P इंटू R। P बराबर 200, R बराबर 8, 200 इंटू 8 बराबर 2 किलोवाट है तो ये आएगा 2000 गुणा 8। इसके जो कैलकुलेट करके रूट निकालेंगे तो 126.49 वोल्ट उत्तर आ जाएगा। और आज इस वीडियो का लास्ट सवाल, W बराबर 6756.4 किलोवाट प्रति घंटा, W2 हमारे पास 6761.6 किलोवाट प्रति घंटा है, T हमारे पास 30 मिनट है। तो हमको यहाँ पे पावर निकालनी है। तो पावर बराबर होता है वर्क बटे टाइम। कार्य हमारे 2 हैं तो यहाँ पर इस ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर जब 0.5 का भाग देंगे तो हमारा 10.4 किलोवाट उत्तर आ जाएगा।
तो ये आज हमारा यहाँ का ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको ये मेरे समझाने का तरीका और पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।